सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता की तरफ से आपको आशीर्वाद है बेटा, और हमारे पुजारियों की तरफ से, गाँव वासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। इस मंदिर की खोज गायनी की गाय माता एक जमुना नदी पास से एक महाराजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे धूप गिरा चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतियों का है, जिसकी खोज गायनी की। आपने पार्वती माँ के चरण देखे होंगे अंदर। वो पार्वती माँ ने शिव पाने को यहाँ पे तप किया था 12,000 साल तक उस पत्थर शिला पे। अंदर कई अन्य मूर्ति है, नवग्रह देवता है, अष्टग्रह देवता है, शिव परिवार है, सूर्य भगवान है, विष्णु भगवान है, भोलेनाथ, भैरव देवता है जो वरदान देने वाला है, मन की इच्छा पूरी करने वाला है, कष्ट को दूर करने वाला है, वो काल भैरव देवता है। बाहर लाल रंग का शिवलिंग है, पुजारी ने दिखाया आपको लाल रंग का? सामने वाले नहीं, पीछे है लंबा वाला शिवलिंग। हाँ, लेफ्ट हाथ में। हाँ, बड़े से है। हाँ, लंबा वाला। हाँ, वो त्रेतायुग का है। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले जी श्रीलंका पहुँचाई है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी माता जी के खोज में गए। सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। वो शिवलिंग या तो सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा, वो भी देख के आऊँ। समझे साहब? उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, ये सामने जिस पे फूल चढ़ा हुआ है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं, और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान, भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद फिर पूरे देश में मेले होंगे, और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। अच्छा, इस मेले के बाद खुलते 4 धाम के बाद? जी साहब। 15 अप्रैल के बाद? जी साहब। जय गुरु। जिस बेटी का रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग वर मांगने आते हैं। और 60-70 साल माँ का बेटा हुआ, और जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता है, यहाँ पे नमन करने आते हैं। 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता हो जाता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान, ये गोल गोल निशान दिख रहे हैं आपको मंदिर पे, ये खोर के निशान, माता के खोर के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन की हथेली पे बनाया गया। सामने महिषासुरमर्दिनी माँ की मूर्ति है, जो भैंसा है वो राक्षस था, महिषासुर राक्षस थे। उसने भैंस का रूप धारण किया, भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसका वध किया है। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया था, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ एक लाल ईंट है, इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से वहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, वो सरकार ने बंद कर दी। और नीचे सड़क पे आते समय कल आपको गुफा मिली है, रोड पे है नीचे, बिल्कुल ठीक सामने दाएं तरफ वहाँ पे स्कूल है, बाएं स्कूल तो हमने देखा था। उसके बगल में पांडवों की दुंद गुफा है। अच्छा, और लेफ्ट में जहाँ पे वो, हाँ जी, जहाँ पे मन वो ठीक है बाबा जी बैठे। हाँ जी, हाँ, जब दाएं हाथ पे थी, हाँ बाबा जी बैठे। वो पांडवों की दुंद गुफा है, उसको हम लोकल भाषा में दुंद उडारी कहते हैं। उसके अंदर विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई, पांडव लोगों को उस गुफा से बाहर निकाला, जब इन्होंने लक्ष्मण में आग लगा दी। जी, उसके अंदर जाएंगे आप लोग, गुफा के अंदर
जी अंदर जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा। सुरुंग में जाना आप, जी जी अभी जाएगा सुरुंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा। जी ऊपर शेषनाग का आकार होगा। जी उसके ठीक सामने से जो सुरुंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चतुरौता नाग घाट के बीच में विराट खाई है, वहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरुंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरुंग है। जब पांडव लोग महाभारत जीत के स्वर्ग लेने गए तो उस गुफा के अंदर से केदारनाथ, बद्रीनाथ एक सुरुंग निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। पीछे दो मूर्ति आपने बड़ी बड़ी देखी है। राजा दक्ष ने हाँ जी यज्ञ किया था। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को, सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया, सती माँ को और शंकर जी को। सती माँ ने कहा, हे स्वामी जी, मेरे पिताजी के राज में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ये परंपरा से चल के आया है। जी सती माँ अपने मायका गई, वहाँ जाके उसने सभा के बीच में अपने पिताजी को नमस्कार किया। दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया। उसको फिर अपने पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कूद पड़ी, भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको भी क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, फिर तवे पे पटका। वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। जब दोनों वीर सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा, महाराज भोले बाबा, हमें आपने क्यों याद किया? भगवान ने बोला कि आप जाओ और दक्ष राजा का यज्ञ भंग करो, और जो भी कोई आपको जानवर रास्ते में मिलेगा उसका सिर काट के, मेरे ससुर जी का सिर काट के उसके सिर पे उसका सिर लगा देना। तो उसका सिर इस समय किसका है? दक्ष राजा का। जी दक्ष राजा का जो सिर है वो किस चीज़ का है? बोलो। उसका सिर तो दक्ष राजा ने, उन वीरभद्र ने काट दिया था, जी जी तो उनका सिर किसका है? इस समय हाँ बोलो। बकरे का। अच्छा दक्ष राजा को जो सिर है वो बकरे का है, अच्छा उनका सिर्फ बकरे का है बकरे का है। इस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी को विद्वान को आप पूछ सकते हैं जिसके बारे में। इलाका मंडल के मेले में बताया। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय। फिर द्वापर आया। द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। कलयुग में इधर वाली मूर्ति वो भगवान है, शंकर जी, भोले बाबा, शिव जी है, जी उसका हीरे मोती का मुकुट है। इधर वाली मूर्ति वो दानव है, राक्षस, उसके खोपड़ी पे मुंडी है ऊपर। यहाँ पे आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। है वहाँ पे मूर्ति दो, लेकिन मैंने सोचा ठीक कहा लगा से अभी अभी जब बताऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगा मैं। वो दानव है। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम ये है बता मल्लेश्वर महादेव के नाम से। हमारे ये चारों तरफ 4 मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग थी, वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे 1-2 बार बीच में गड़बड़ हो जाता। अच्छा तो ये भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है, ये चारों भाई बड़े भाई की रक्षा कर रहे हैं कि अच्छा हमारे बड़े भाई के कार्य में कोई बाधा बाधा नहीं। ना पड़े। तो ये मल्लेश्वर महादेव के नाम से धर्मराज इस शिवलिंग स्वयं शिवलिंग के रूप में है, और ये मल्लेश्वर महादेव के नाम से है। जी जो कोई हमारे राखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी उनके सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटा यहाँ पे।
हाँ जी बता रहे थे वो। पीछे ये जो सारी मूर्तियाँ पीछे निकली है ना हाँ जी शिवलिंग, शिवलिंग है वो। ये 2007 में खुदाई में हाँ निकला है। खुदा में निकला बता रहे। आगे रास्ते की ये काली माता, ये झंडी जी, दिख हाँ रही है जी, हाँ जी, आपको, हाँ जी। ये रास्ते की काली माता काली है। माता है बता इस माँ के दर्शन करने से जैसे टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं, माता जी को नमन करो, जय रास्ते की काली माँ हमारी यात्रा सफल करो। उसके बगल में फिर वो दूसरी काली माता है सामने, हाँ जी वो है हैजा काली हैजा माता, काली खप्पर वाली माता, शीतला वाली शीतला माता। माता बोलते हैं। समझे साहब, उस माँ की कितनी बड़ी शक्ति है, वो आज भी है और पहले से चल के आई है सतयुग से। जैसे हमारे भारत में चीन से बीमारी आई कोरोना, कोरोना जी। हमने इस माँ की पूजा करी है, प्रति साल भी करी, इस साल भी करी है। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला। हाँ वो देखा मैंने। समझे साहब, फिर वो शिवलिंग है पीछे, हाँ जी जिसमें पत्ती उस माता। हाँ दिखता है, दिखा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है, जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, नाती पोती, भाई बहनों से प्यार करते हैं, वैसा प्यार आपका अपने अंदर समा लेता है। उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखता है वो आप लोगों का प्यार अपने अंदर खींच लेता है, समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ है 8 कोने, चारों तरफ है नीचे 8 कोने। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारी भस्म हुई। भागीरथी जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृदेवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृदेवताओं का उद्धार होता है। उसकी इतनी बड़ी महिमा है उस भोले बाबा की। और सामने ये मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने जमुना जी बह रही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सामने। समझे साहब, जी जमुना जी बह रही है। सुबह के टाइम सूर्य भगवान निकलता हाँ है, तो सीधा हैं जी सामने, और फिर सामने हिमालय है। आजकल जो है दिखाई बादल छा रहा है, पूरा नहीं तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखता है। हिमालय। हाँ जी, साफ तो बर्फ की कितनी चोटी। हाइट पे है ये? ये तो बहुत हाइट पे है और यहाँ से बंदर पूंछ भी साफ दिखती है। यहाँ से? हाँ जी, वो तो अभी बादल है छाया हुआ, अच्छा बादल नहीं कितनी होता। मतलब हाइट, मतलब मेरे ख्याल से समुतल से होगा कम से कम होता है 6 साढ़े 8 हाँ ज़्यादा हो, 8 के आसपास। हाँ ये ज़्यादा हो। देख लेना चलो वो तो। और फिर यहाँ पे ऊपर एक चोटी है, बहुत बड़ी पहाड़ है, हाँ जी हाँ जी। उसके नीचे केदार जी का मंदिर है। ये बादल छा रहा नहीं तो यहाँ से साफ दिखता है। वहाँ पे केदार जी का मंदिर है। इसके बैक साइड में? हाँ ऊपर बिल्कुल टॉप में ऊपर से। तो वहाँ जाते हैं लोग? वो नहीं जाते हैं। जाते हैं। केदार जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो कितनी दूर है यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है। जय हो भोलेनाथ, कोई दूर नहीं है। बुलावा आना जरूर आएगा। तो वहाँ पे क्या चमत्कार हुआ इस भोले बाबा का, मैं इस देवता की शक्ति दिखाऊं। बच्चा भी होता है महाशिवरात्रि में, किसी का बच्चा नहीं होता हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा हो जाता है। फिर कोई आदमी मरता था, वो जीवित होता हाँ जी, था। आपने बताया। और फिर ये दोनों 2 चबारी है बनी हुई, उसमें हमारी न्याय पंचायत होती है। जैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे इस मंदिर में ऊपर ये लकड़ी लगी हुई है ना, छतरी। हाँ जी हाँ जी। तो ये पहले जहाँ पे वो लोडी स्पीकर है वहाँ तक था ये मंदिर, ऊपर नहीं था ये छतरी। फिर हमारे गांव के लोग जो है फिर यहाँ से उन्होंने पंचायत करी है। उन्होंने कहा कि हम भटार जाते हैं, उस गांव का नाम है भटार, जो वहाँ के पुजारी हैं, केदार जी के पुजारी। हम वहाँ जाते हैं और उनसे हम 1-2 पेड़ देवदार के लेंगे और अपने मंदिर की छतरी भी बनाएंगे और बैठक भी बनाएंगे। फिर उन्होंने उनको मना किया, हमारे लोग यहाँ से गए, उन्होंने वहाँ पे मना किया कि हम अपने पेड़ को नहीं देते। फिर वो कीमत दे रहे थे, उस समय चांदी के रुपये थे। हाँ ये चांदी चलता था, तो उन्होंने कहा कि आप कीमत ले। उन्होंने फिर भी मना किया। वो लोग फिर निराश होकर घर आ गए, अपने स्थान पे आए। उन्होंने यहाँ पे माथा टेका, जय शिव जी भैरव देवता, अपने इष्ट देवता को मनाया। हमारा जो इष्ट देवता है, कुल देवता है, वो भैरव है, जो वरदान देने वाला है, कष्ट को दूर करने वाला है, वो भैरव देवता है। तो उन्होंने कहा कि जय शिव जी भैरव देवता, हमारे लिए उन्होंने मना किया है और आप लोग, आपके अंदर इतनी बड़ी शक्ति होगी भोले बाबा, तो आप कोई चमत्कार करना। तो ऐसा ही आसमान साफ था। उसी रात को ऐसी तूफान आई, वहाँ से 2 पेड़ जड़ से उखड़ के
और सीधे गांव के सामने पहुंचे सुबह को। यहाँ पर। हाँ जी, इधर से एक नाला आता है, अच्छा अच्छा ये गधेरा आता है, अच्छा पीछे से आता होगा कोई। इधर से वहाँ अच्छा से बैक बाहर से इस नदी हाँ, इसी में जमुना जी में हाँ, मिलता हुआ जो हाँ, जो है जमुना जो बिल्कुल। अच्छा वहाँ के निकल गए। वहाँ पे पहुँचा। तब लोग आप वहाँ से ले गए फिर हम लोग यहाँ से वहाँ गए और सारे फिर लकड़ी पेड़ उठाई बनाई, और पेड़ यहाँ पे बनाए, इसका फिर यहाँ पे स्थापित किया। जय भोलेनाथ। इसकी इतनी बड़ी शक्ति है। ये शक्ति था। मैं आया था, मैं बोलता कई साल पहले आया था, तो एक पगडंडी थी यहाँ पे। हाँ पकड़े, बिल्कुल बिल्कुल। 15-20 साल की बात है मेरे हाँ। ख्याल से। और मैं कई ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा ही हो सकता है। मैं आने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, जी तो जब बुलावा तो आ हाँ, गए। ये तो बुलावा है, जी ये तो बुलावा है। जिसको ठीक है बुलाएगा पंडित जी, बोलेगा। आपकी सेवा करते हैं। आप रुके, आज यहीं पे रुको आप। नहीं पंडित जी आज ना